सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का जो हमारा टॉपिक चला हुआ था, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और उसका जो पॉइंट था चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ कार्टून पर आधारित, जो चीन की बढ़ती हुई ताकत यानी ड्रैगन का चित्र, उसके पीछे वाल, इसको हमने अच्छी ढंग से समझ लिया है कि इसका क्या संकेत दे रहा है ये कि विश्व स्तर पर चीन की किस प्रकार ताकत बढ़ती जा रही, यानी चाइना की दीवार किस प्रकार बढ़ती जा रही और संपूर्ण विश्व को अपने अंदर लेना चाहती है। उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे हम। और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउन एलियान ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्काल नेता देंग श्याओपोंग ने चीन की आर्थिक सुधारों में खुले तौर से नीति की घोषणा की। अब नीति यह हो गई कि विदेश की पूंजी प्रौद्योगिकी के निवेश में उच्चतर उत्पादन को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका अपनाया। चीन की शॉक थेरेपी, जो पीछे पड़ चुके हैं हम, शॉक थेरेपी अमल करने की बजाय उसे अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया, जहां विदेशी निवेशक अपने खास उद्यम लगा सकते हैं। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों, ग्रामीण आय के उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योगों में कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की बड़ी वृद्धि दर तेज रही। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण में विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का एक विशाल भंडार है। इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी के अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य में विश्व व्यवस्था को एक मंचा रूप देने की है। चीन की आर्थिकी को नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहाँ हर किसी सुधारों का लाभ नहीं मिला। चीन की में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार के काम करने की हालात उतने ही खराब जितने यूरोप में 18वीं-19वीं शताब्दी के अलावा पर्यावरण के नुकसान को भ्रष्टाचार बढ़ाने जैसे परिणाम भी सामने आए और गांव और शहर तथा तटीय और मुख्य भूमि में रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फैसला बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा, अभी उसका लोहा मानने लगे। चीन अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया में जुड़ाव, पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी थी कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका था। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान के रूस सभी भी व्यापार में आगे चीन के बाकी विवादों को भुला चुके थे। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा जाएगा। 1997 में वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन की आर्थिक उभार में काफ़ी मदद की। लातीनी अफ्रीका के निवेश की मदद इसकी नीतियां बनाती हैं और विकासशील देशों के मामले में चीन एक विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है।
तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, जो ये ड्रैगन है इस पर आधारित चीन की बढ़ती ताकत। अमूमन चीन का नाम आते ही जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर कौंधती है। चीन आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यहाँ कार्टूनिस्ट के दोनों का इस्तेमाल किया गया है। पहचानिए कार्टून में क्या दिखाया गया। एक छोटा सा आदमी कौन हो सकता है? क्या वह ड्रैगन को रोक सकता है? यानी इसमें कल भी हमने उसे जो क्लास बोर्ड पर चल रही है उसमें बताया गया है कि ये रोकने का प्रयास कर रहा है विश्व स्तर पर, लेकिन ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इससे आगे हम कल भारत और चीन के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। आज के लिए प्रश्न बनता है तो यही बनते हैं कि इस कार्टून का क्या अर्थ है और चीन की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ है, उसने ऐसी क्या नीतियाँ अपनाई हैं, इन पर महत्वपूर्ण चर्चा करें। और यहाँ पर प्रश्न जो बनता है, चीनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण अर्थव्यवस्था में किस तरह से अलग है, किस तरह यूरोपीय देशों में युद्ध के बाद परेशानियाँ सुलझाई और उन कदमों की चर्चा जिनके होते यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ में क्या क्या चीज़ें प्रभावित क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। चीन की उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की चुनौती दे सकने की अक्षमता क्या सहमत है। ये प्रश्न आप लर्न करेंगे। जिन बच्चों ने याद नहीं किए, जिन बच्चों ने राइट नहीं किए वो राइट करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, इसमें से परीक्षा में ज़रूर आएगा। आशा आप सभी करेंगे। बात बार बार है कि मेरे पर्सनल नंबर पर आप जो होमवर्क है, जो लिखे हुए हैं क्लास वर्क में या आप लिख रहे हैं, उनको डालें। धन्यवाद।